ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज्यादा और खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। पता आपको इस नियम का? मतलब जितने ज्यादा आप दुखी रहोगे, दुखी चेहरा बना के रहोगे, उतना ज्यादा तकलीफें दुख आपके जीवन में आएंगे। और जितने ज्यादा आप प्रसन्नता में रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे, उतने ज्यादा सुख, उतनी ज्यादा संपन्नताएं आपके जीवन में आने वाली है। तो सुख और दुख आपका अपना चुनाव है, आप क्या चुनते हैं जीवन में। अगर आप सुखों को चुनना चाहते हैं तो आप खुश रहना शुरू हो जाएं, तो आपके जीवन में सुख आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो फिर दुखियों जैसा मुंह बनाना शुरू कर दो, आप दुखी रहना शुरू हो जाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात सुन के जो है बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे की हाव भाव में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने, खुदा ने हमें यहाँ खुश रहने के लिए भेजा है धरती पे, ना ही कि दुखी और परेशान रहने के लिए। परमात्मा ने हमें यहाँ पर सुख रहने, सुखी करने के लिए भेजा था। दुख हमारा खुद का इजाद किया हुआ है, दुख हमने पैदा किए हैं। परमात्मा ने हमारे जीवन में कोई दुख पैदा नहीं किया है। तो जो चीज हमने ही पैदा की है उसको हम ही रोक सकते हैं, हम खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि आपके जीवन में जो भी सुख और दुख है उसकी वजह आप खुद हैं। तो जैसे ही ये भाव आपका गहन होता जाएगा, आप अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर दोगे। अक्सर होता क्या है, हम कहते हैं कि जी हमारे जीवन में जो दुख है वो पति की वजह से है, पत्नियां कहती है। ठीक है, पति कहता है मेरे जीवन में जो भी दुख है मेरी पत्नी की वजह से है। कोई कहता है मेरी सास की वजह से है, कोई कहता है मेरी ननद की वजह से है, कोई कहते हैं जेठानी की वजह से है, कोई कहता है देवरानी की वजह से है, कोई कहता है माँ बाप की वजह से है। तो जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो इसका मतलब सुधरने की जरूरत किसको है? दूसरों को। और दूसरों को आप ठीक कर नहीं सकते। तो इसीलिए आपने सुखी होने का दरवाजा परमानेंट बंद कर लिया है कि आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं होगे। दूसरी तरफ आपने आपके जीवन की जिम्मेदारी खुद ली और आपने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन में सुख है भले ही दुख है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। तो क्या होगा, आपने खुद को बदलने का निर्णय ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि मुझे अपने अंदर ही बदलाव करने हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा माहौल खराब है इसीलिए मैं दुखी हूं। कुछ लोग कहते हैं सरकार खराब है, कितनी सरकारें बदल गई लेकिन आपका दुख ज्यों क्या त्यों बना हुआ है। कुछ कहते हैं हमारा राहु केतु खराब है, कुछ कहते हैं हमारे पित्तर खराब है। मतलब खुद की जिम्मेदारी लेने की बजाय अदृश्य शक्तियों पर भी हम लोग दोष मंडते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। जिस दिन आप खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे उस दिन आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। तो आज से आपको आपके जीवन में भले ही सुख है भले ही दुख है, आप अपने जीवन के खुद मालिक हो। परमात्मा ने आपको मालिक बना के भेजा है, किसी का गुलाम बना के नहीं भेजा है। आप किसी के गुलाम नहीं, आप अपने जीवन के खुद मालिक हो। तो आपके जीवन में सुख है तो भी आप जिम्मेदार हैं, और दुख है तो भी आप जिम्मेदार हैं। और अपनी आपको बदल के आप जीवन में पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वेरी गुड। और आदतें ही आपके जीवन में बदलाव लाती है। तो पहली आदत परमात्मा को धन्यवाद देने की आदत अपनानी है। कितने लोगों ने आज दिन भर परमात्मा को धन्यवाद दिया सारे कामों में? एक बार हाथ खड़ा करो। वाओ! खाना खाते समय, पानी पीते समय, खाना बनाते समय, चलते समय, जो भी काम किया परमात्मा को धन्यवाद दिया साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये दिया है परमात्मा को धन्यवाद, उनका जीवन 21 दिनों में बदलना शुरू हो जाता है। और जो लोग पहले भी धन्यवाद नहीं देते थे, हमारे सेशन में आके भी लेटे हुए आराम से और अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके जीवन में कुछ भी घटना घटने वाली नहीं है, वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे और उन्होंने कहा
अपने बोलने वाले तोते को, उनका तोता था घर में और वो बोलता था, पिंजरे में बंद था। तो उन्होंने तोते को कहा कि बेटा एक बात सुन मिठू, हमारे घर में 7 दिन का सत्संग है, बहुत बड़े संत आ रहे हैं और उनको सुनने से ही जीवन में मुक्ति मिल जाती है, और तुम कपड़ी बकवासबाजी मत करना, 7 दिन, 7 दिन चुप रहना, सिर्फ प्रवचन सुनना। तो तोते को बात समझ में आई कि ठीक है मालिक कह रहे हैं। तो उसने, उस तोते ने उस परमात्मा के बारे में जो बात कर रहे थे संत, उनकी बात सुननी शुरू कर दी। तो जैसे ही वो आए, 7 दिन पूरे हुए, संत चले गए और बहुत सारे लोग रोज प्रवचन सुनने आते थे। तो वो संत बार बार कहते थे कि बिना त्याग के कोई महान नहीं बना है, बिना त्याग के कभी भी किसी को परमात्मा नहीं मिला है, बिना त्याग के कभी भी दुनिया में आपको सत्य नहीं मिल सकता है, त्याग करना ही पड़ेगा। तो सेठ भी बात सुनता था वो 7 दिन, तोता भी बात सुन रहा था। तो 8वें दिन तोते ने अचानक से खाना पीना बंद कर दिया। तो सेठ ने सोचा कि भाई ये क्या हो गया तोते को, तोता बीमार हो गया है। सोचा चलो कोई नहीं, आज बीमार हो गया कल ठीक हो जाएगा। अगले दिन भी जब उसने देखा कि ना उसने पानी पिया है ना दाना खाया है, तो मालिक थोड़ा परेशान हुआ कि इसको क्या हो गया है। तीसरे दिन फिर जो है उसने दाना और पानी नहीं लिया और 3 दिनों में तोते की हालत पतली हो गई और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, गिर गया था, गर्दन लूज हो गई थी। तो तोते के मालिक ने सोचा कि यार ये तो बीमार हो गया, चलो इसको बाहर थोड़ी देर धूप में बिठाते हैं। तो उन्होंने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर जैसे ही मुंडेर पे उसको छोड़ा, तोते ने उडारी भरी और कहा कि संत एक बात बिल्कुल ठीक कहते थे कि बिना त्याग के आदमी को कुछ नहीं मिलता। मेरे को तो बहुत अच्छा जो है संत ने बताया, और मैंने 3 दिन अन्न पानी त्याग किया था, मुझे स्वतंत्रता मिल गई, मुझे आजादी मिल गई। और वही बात संत ने सबको बताई थी, लेकिन किसी के पल्ले नहीं पड़ी। तो आप भी, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, मैं रोज बताता हूं परमात्मा को धन्यवाद देना है, लेकिन अभी भी आराम से लेटे हुए हैं और धन्यवाद देने का कहीं कोई नामो निशान नहीं है आपके जीवन में। आप दुखी और परेशान ही रहोगे, आपको जिंदगी में कोई सुखी नहीं कर सकता जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे। तो सबसे पहले आपको आदत बदलनी है। कौन सी आदत? परमात्मा को धन्यवाद देने की आदत। आपने किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करनी है, हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना है, और कोई 1-2 बार धन्यवाद नहीं देना है, दिन भर धन्यवाद देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको जो सांस आ रहा है वो भी परमात्मा की ही मर्जी से आ रहा है। तो आप जो भी खा पी रहे हो, पहन रहे हो, चल रहे हो, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो आपको परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है, हर श्वास के साथ परमात्मा को धन्यवाद देना है। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण आदत है आपके शरीर के लिए पानी पीने की आदत। तो कितने लोगों ने अभी तक 4 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया है? वाह, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। 4 लीटर, 3 लीटर, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने 4 लीटर कंप्लीट कर लिया है, दीपा जी ने कर लिया है, और कुछ लोगों ने अपनी शक्ल ऐसी बनाई हुई है कि मुझे नहीं लगता कि वो पानी भी पीते होंगे। वाह, शक्ल का नाम लेने के बाद उंगलियां उठाई है कुछ लोगों ने तो, लेकिन चेहरा नहीं बता रहा कि वो पानी पीते होंगे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग जो दुखी चेहरा बना के रहते हैं, उनके जीवन में और ज्यादा दुख आते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हमारे तो पितर नाराज है। अरे भैया, पितर नाराज आपने खुद कर रखे हैं। आप सेशन में जब भी आओ, अच्छे से नहा धो के अच्छे से बैठो, आपकी कोई मजबूरी थोड़ी है, पानी तो फ्री है, नहा लो, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के बैठो। वेरी गुड। तो 4 लीटर पानी पीने का सही तरीका है, आराम से धीरे धीरे पानी पीना है। सुबह उठते ही आपको 1 लीटर पानी पीना है, और 10 बजे तक आपको अपना 2 लीटर पानी कंप्लीट करना है, और उसके बाद 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपको 1 लीटर पानी पीना है, और 1 बजे से 3 बजे तक पानी बंद कर देना है, पानी नहीं पीना है। फिर 3 बजे खाना खाने के बाद आपको गर्म ए फ्रेश पीना है, उसमें नींबू डालना है, और आपको दोपहर 3 बजे से लेके
7 बजे तक अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। बहुत आसान है। आपका 4 लीटर पानी कंप्लीट हो जाता है तो आपको कभी भी पेट के रोग नहीं होते, आपकी आंतें साफ रहती है और आपको बहुत सारी समस्याएं जो पानी की कमी के कारण आती है वो कभी भी नहीं आएगी। वाह, वेरी गुड। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो आज का सुबह का सेशन भी बहुत ही अल्टीमेट था। आज हमने जाना कि लीवर की प्रॉब्लम क्यों होती है। पिछले 2 दिन से हमारा टॉपिक चल रहा है लीवर। असल में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सारे के सारे जो रोग हैं वो लीवर से शुरू होते हैं और लीवर ही उनको ठीक कर सकता है। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना है। जब तक आप अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता है। और लीवर की हम बात कर रहे थे, तो लीवर भी आपकी आदतों से ही संबंधित है। कुछ लोग लीवर की 10-10 सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका खाना पीना नहीं बदलता। लीवर की दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है, एक चीज अच्छे से भेजे में बिठा लो। जब तक आप अपना खाना ठीक नहीं करोगे, रसोई ठीक नहीं करोगे, अपनी आदतें नहीं बदलोगे, लीवर ठीक कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें? लीवर को ठीक करने के लिए आपको अपनी रसोई में बदलाव लाने हैं। सबसे पहले कल के सेशन में हम लोग जानेंगे, कल सुबह जो सेशन करेंगे, कि कौन सा अनाज है जो लीवर के लिए अमृत है, कौन सी सब्जियां हैं जो लीवर के लिए बहुत फायदेमंद हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए जो लीवर के फैट को कम करता है, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए जो लीवर के फैट को ठीक करता है, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो लीवर को डिटॉक्स करते हैं, लीवर के फैट को कम करते हैं। तो कल का सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैटी लीवर की समस्या भारत में तेजी से बढ़ती जा रही है। हर तीसरे व्यक्ति को आज, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, फैटी लीवर की समस्या आई हुई है। तो इन चीजों से कैसे निपटा जाए उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, और आज सुबह भी हमने बात की। और कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी माताओं बहनों के लिए हमने कल एक स्पेशल सेशन रखा है। लेकिन उस सेशन में जिसका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है वही लोग, महिलाएं हमारी आ सकती है। कैमरा सबने ऑन रखना है, ठीक है? सिर्फ हमारी माताओं बहनों के लिए है, लड़कियों के लिए सेशन है वो। उसमें हमारी माताएं बहनें जो पुरुषों के सामने सारी समस्याएं डिस्कस नहीं कर पाती, नहीं बता पाती अपनी बीमारी, वो कल महिलाओं का ही सेशन होगा। और हमारी हेल्थ कोच है शिखा अरोड़ा, वो आपको बताएंगी कि आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन आप जिए तो कौन सी आदतें अपनाने से आपको वो अच्छा जीवन मिलने वाला है। तो अभी हम लोग चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत की तरफ। तो आज का सेशन जो है बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हमारे ईश्वर ढाका जी करेंगे। हाँ जी ईश्वर जी, ईश्वर जी आवाज आ रही है? ईश्वर जी कहीं बिजी है, नो प्रॉब्लम, शायद नेटवर्क चैलेंज है। हाँ जी ईश्वर जी, ध्यान कहीं और है, नो प्रॉब्लम। तब तक जो हाँ है जी। हम लोग, हाँ जी हाँ, सर जी। नेटवर्क सही है आपका? वाओ। हाँ जी तो तैयार। आज के सेशन को आप कर लो शुरू। वेरी गुड। ओके। एक्चुअली मेरा फोन आया हुआ था तो मैंने यहाँ से ऑडियो बंद कर रखी थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? आप आज का सेशन कर लें। ओके। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो वेरी गुड। शाम का अपना सेशन रहता है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अभी हम बात करेंगे पहले एक दो रिजल्ट पे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नवदीप राहीवाल जी के पास। इनका रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट है। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार नवदीप जी, क्या हाल है? बढ़िया है सर जी, बढ़िया। बताइए सर, क्या रिजल्ट लिया आपने?
सर मेरा नाम नवदीप है और मैं पिछले 8 साल से नशे का आदी था सर। ओके ड्रग्स का नशा करता था सर, स्मैक और चिट्टे का और इंजेक्शन लगाता था सर। ओके तो सर मैंने सारे इलाज ले लिए थे सर, सिविल हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ चलती थी, नशा मुक्ति सेंटर में भी मैंने सेंटर काटे हैं सर, और यहाँ से भी हिसार से भी सिविल हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेता था, उनसे कोई आराम नहीं होता था सर। वो टैबलेट भी ले लेता था फिर भी नशा करता था सर। और मैं यहाँ जब से भी जुड़ा हूँ इससे, तो सर अब तक मेरा 4 किलो वेट बढ़ा है सर, और 2 महीने हो गए मैंने अभी तक नशा नहीं किया, और मेरा शरीर स्वस्थ है सर, बढ़िया है, आनंद आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब नवदीप जी। आपने तो एक दूसरा जन्म लिया है। जी जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज तक ये सुना नहीं कि चिट्टे वाले ने या अपना जो है दूसरे नसों में 1 साल किसी ने निकाल दिया हो। 1 साल से पहले पहले आदमी लगभग खत्म हो जाता है। तो सर आप मेरी भी स्थिति बिल्कुल मरने वाली हो गई थी सर, कोई यानी कभी बीमार भी हो जाता था, डॉक्टर वगैरह कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ जाता था, या कोई मतलब कि बोतल वगैरह चढ़ानी पड़ती थी, नस ही नहीं मिलती थी सर, नस पूरी खत्म हो गई थी, अभी दोबारा शुरू हुई है जी, दिखने लगी, अब तो ग्रोथ कर रहा है शरीर। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। और इसी तरह से आप हेल्थी लाइफ को एंजॉय करें। और नवदीप जी, ये सब कुछ होता है जब हम न्यूट्रिशन का यूज करते हैं एंड हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, देन जी जी। हमारी इसी तरह से फिटनेस में आती है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब। और अभी हम चलते हैं अंग्रेजों जी के पास। बहुत दिनों बाद हैंड रेज किया इन्होंने। हाँ जी माता जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। आप पहले आपके फोन पे आ रहा है, अनम्यूट, अनम्यूट करो। आपके पास कोई है तो उसको बोलो, एक बार अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज आएगी मेरे तक। यस, आपके फोन पे आ रहा है, अनम्यूट करो, अनम्यूट एक बार। तो नेटवर्क चैलेंज होने की वजह से ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, तब जब तक ये अनम्यूट करते हैं हम चलते हैं नेक्स्ट सोनू राजपूत जी के पास। हाँ जी सोनू हेलो। जी। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो आप? हाँ, ठीक स्वामी, फिर देख ले इतना नु सारा आराम तो को नहीं होया। ठीक से तो बता के गए थे, नु खान पान उस तरह कर दिया, और पैरा का दर्द, गोड्या में दर्द नहीं जाता, जो एक गोडा बंगा होने लगी। वजन कितना कम हुआ अभी आपका? और यो दर्द भी यूं तो कम हो गया। वजन तो सोनिया कितना बता दी, 5 किलो हो गया। अभी 5 किलो 5 किलो बोल। वजन कम हुआ है। जब आपका वजन प्रॉपर तरीके से कम हो जाएगा और आपके पाँव का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही हो जाएगा, तब आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उम्र उम्र का क्योंकि फर्क फिर होता है। एक पैर में तो फर्क है, दूसरा में तो इन्हों को नहीं होता जितना। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा बिल्कुल। ये कटक 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 बोलना, इसमें एक में तो मछली क्यों कूदा है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पानी कितना पी रहे हो आप पूरे दिन में? पानी तो 3 साढ़े 3 लीटर तो कर दूंगा शाम शाम में। अब गर्मी आ गई है, बढ़ाओ थोड़ा सा। ये और बताया जाएंगे, पानी तो तैयार कर दूंगा पूरा। हाँ, बस यार करना है, लेकिन शाम को पानी कम पीना है, सुबह सुबह के ज्यादा पानी पीना है, ठीक है? शाम को तो कम पियो, आज सवेरे दोपहर लगे पी जाऊंगा ना तो। हाँ बिल्कुल, और रोटी खाने के बाद पानी नहीं पीना है, वो भी ध्यान रखना ना है। रोटी रोटी खा के तो पानी पीऊंगा को नहीं, जब मालूम की रोटी खाऊं साथ लस्सी का बेसन तीन रोटी अंदर लगी। लस्सी नहीं पीनी जी। को नहीं पीनी के। ना जी। सारा साडा को नहीं पीवन तो ये भी पीने लगी थी, 1 गिलास एक टाड़ा कर दूंगी। नहीं, खट्टी चीज आपको कोई भी नहीं लेनी, लस्सी भी नहीं लेनी, दही भी नहीं लेना अपने एक बार। अच्छा, दही हाँ भी जी, नहीं लेनी। दही भी नहीं लेना जी। ना ठीक है। ना लस्सी लेनी। ना जी, बहुत ध्यान रखे है, पहले वो अपा उसको खाली करेंगे, उसके बाद में फिर हम जो है अपना दोबारा से रीजनरेशन करेंगे, ठीक है?
तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 5 किलो वजन कम किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट हैंड रेज किया हुआ है सोनू राजपूत जी ने। हाँ जी सोनू जी। मुझे लग रहा है सोनू जी के पास नेटवर्क चैलेंज है थोड़ा सा। सोनू जी अनम्यूट करें आप। सर जी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जी। सर जी हमें क्वेश्चन पूछना है भैया के लिए। हाँ जी बोलो। उनको खुजली की प्रॉब्लम है, तो उनका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा? खुजली कौन से वाली है? एक तो सिंपल खुजली है, या दाग बन रहे हैं, या काली हो रही है खुजली, कौन सी खुजली है? नहीं, उनको सिंपल वाली खुजली नहीं है। जैसे कि अपन हाथ क्रश करते हैं ना, तो वो क्रश वैसा का वैसा उचक जाता है और बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक है और ठीक वो है। गोली आपको सेंड करी थे ना, वो गोली लेते हैं जब उससे अच्छे हो जाते हैं। सिट्राजिन खा रहे हैं वो सिर्फ अभी, है ना? हाँ सिट्राजिन थी वो तो। हाँ। ठीक है, तो वो अभी नहीं, आपसे बात कर ली करवाओ बात आप एक एक बार। बार। हाँ जी। पूछो कर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमको मतलब 3 साल मतलब 4 साल के एरे में हो गए। ठीक है मतलब गोली खाते हैं हम, तो ये गोली खाते हैं तो मतलब 7 दिन 8 दिन आराम रहता है। ठीक है और खुजली ऐसी चलती है जैसा मतलब एक एक इंग्लिश का क्रॉस कर देते हैं, वो ऐसा कैसा उछल जाता है। ठीक है। और ये पूरे सब पूरे दिन का डाइट ये प्लान क्या समस्या है आपका? और आपको खुजली शायद अगर पता हो तो कैसे शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? सुबह से तो चाय पीते हैं, ठीक है और जिसके बाद स्नान स्नान करके मंदिर अंदर में जाते हैं, 10 बजे के करीब में खाना खाते और दस ठीक दस है 11 बजे के एरे में रोटी खाना, हैं, दोपहर को वापस से आए। फिर चाय दोपहर। ठीक है ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? राजपूत। हाँ जी। बलवीर राजपूत। बल्ली राजपूत। हाँ बल्ली नहीं, बलबीर राजपूत। बलवीर राजपूत। ठीक है। हाँ। हाँ, नेटवर्क चैलेंज, या तो मेरे पास नेटवर्क कम है या आपके पास नेटवर्क नहीं, कम है, मेरे कहीं पास ना तो कहीं। है। अरे इधर काम है नेटवर्क। इधर कम है थोड़ा। हाँ, तभी कह रहा हूँ आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो कोई हाँ बात नहीं सोनू जी, मैं ग्रुप में इनका जो ट्रीटमेंट है वो रीना जी को डाल दूंगा, इनका जो हाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो। ठीक है। ठीक। हाँ, अभी आप प्रॉपर सुन नहीं पाओगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हम चलते हैं दीपा जी के पास। हाँ जी दीपा जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल है, दो हाँ है जी। एक्चुअली। फर्स्ट ये है कि जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जो हम ड्रिंक वगैरह जो ले रहे हैं अभी, तो उसको छोड़ने के बाद वेट ज्यादा हो रहा है। ठीक है। ओके। जैसे वेट अभी हमने जितना प्रॉपर वेट कम करना था वो कम हो गया, तो उसके बाद छोड़ सकते हैं जो ड्रिंक वगैरह है? दूसरा क्वेश्चन और बताइए, मैं इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा सबका। दोनों यही है सर मेरे। ये तो एक ही क्वेश्चन हुआ ना। नहीं, जैसे कि छोड़ने के बाद वेट बढ़ रहा है, एक ये है मेरा। एक ये है कि जब मेरा वेट कम हो गया जितना मुझे रखना है, उसके बाद ड्रिंक वगैरह छोड़ सकते हैं? आपको कभी सर्दी जुकाम बुखार हुआ है? हाँ सर, हुआ है। ठीक है। आप गोली लेके ठीक हो जाते हो? हाँ जी। आपने डॉक्टर से कभी लिखवाया कि दोबारा जुकाम बुखार ना हो? वो तो नहीं लिखवाया सर। तो हम हमसे मतलब कि उस चीज के लिए क्या करते हैं कि भाई जुकाम ना हो तो कपड़े वगैरह डाल के रखते हैं कि जो सर्दी ना लगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जब आप वजन कम करते हो, आप डाइट भी हाँ फॉलो जी। करते हो, अपना हाँ न्यूट्रिशन भी जी। पूरा करते हो, कुछ पूरा हाँ करते हो ना? जी। अभी हाँ आपका जी। वजन बढ़ा क्यों है? अभी आपका वजन बढ़ा डाइट फॉलो ना करने से, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन के ना जाने से। ठीक है ना? ओके। आपका जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्थी होने से, इसीलिए ओके। हमारा वेट बढ़ा है। अगर आप
आगे अनहेल्थी फूड खाओगे तो वेट बढ़ने से कौन रोक सकता है? आप हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाओगे नहीं तो वेट बढ़ने से कौन रोक सकता है? नहीं, जैसे ड्रिंक वगैरह जो भी दे रहे हैं वो बंद कर दे, जो जैसे प्रॉपर डाइट अभी कर रहे हैं उसके बाद भी। अभी अभी आप प्रॉपर डाइट कर रहे हो हाँ, मैं एक टाइम खाती हूँ, सुबह 10 तो बजे आपका खा लिया, घट उसके रहा है बाद कि बढ़ मुझे रहा खाना है नहीं अभी? खाना। अभी आपका वजन घट रहा है कि बढ़ रहा है? अभी तो सर मैंने ट्राई किया 3-4 दिन से। हम्म। हाँ तो मैं बता मैं रहा एक हूँ, ही टाइम खाती हूँ सुनो, वैसे तो। अभी मेरी बात सुनो। आप हाँ पेट्रोल जी। की गाड़ी है और उसमें अगर पेट्रोल कम डलवाओगे वो एवरेज ज्यादा नहीं देगी, एवरेज ज्यादा तब देगी जब उसकी सर्विस होगी। ठीक है? हम्म। ये ड्रिंक वगैरह ये एक अच्छा खाना है, आपकी चाय बदल के आपको एनर्जी ड्रिंक पिला रहे हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, आप चाय पियोगे बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ये तो। और ठीक है ना? चाय ही बंद कर दे तो सर? फिर नहीं पड़ेगा। नहीं, मैंने तो बंद कर दिया, अभी मेरा कुछ फिर भी नहीं, चालू नहीं हुआ, मैंने तो डाइट चाय वगैरह छोड़ दिया है। भाई आपने चाय छोड़ दी लेकिन आप मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए क्या ले रहे हो? अभी तो आपका कुछ नहीं वजन ले कितना है? रही। आपका वजन कितना है? मेरा वजन आई थिंक, अभी तो मुझे नहीं पता। एक हाइट कितनी है? हाइट 5'4". आपकी बॉडी में 55 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए डेली, क्या जा रहा है? आपको 109 प्रकार के विटामिन चाहिए, क्या जा रहे हैं? आपको 1400 mg कैल्शियम चाहिए, क्या जा रहा है? ये सारी चीजें बॉडी की नीड है, ये पूरी होनी चाहिए। हम वेट लॉस होता है कैलोरी कट करने से, हम आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करेंगे, जिससे आपकी बॉडी में निखार आएगा, आपकी त्वचा में निखार आएगा, आपके बालों में सुधार आएगा, आपके शरीर की बनावट में फर्क आएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, और आप एकदम से यंग दिखने लग जाओगे। आप अपनी उम्र से 10 साल पीछे चले जाओगे। ठीक है? न्यूट्रिशन का ये मतलब है। वजन कम करना अलग बात है और फैट कम करना अलग बात है। वजन कोई भी भूखा रह के कम कर लेगा, लेकिन फैट कम नहीं होता भूखा रह के, वजन होता है मसल्स का कम भूखा रह के। और न्यूट्रिशन से आपका मसल्स बिल्ड होता है और फैट लॉस होता है। ठीक है ना? और शरीर को जैसा खाना दोगे वैसा बन जाएगा। 100 साल में न्यूट्रिशन दोगे, 100 साल के बाद असर दिखाएगा, आज न्यूट्रिशन दोगे आज असर दिखाएगा। न्यूट्रिशन आपको थोड़ा बहुत तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा, और इसी के लिए आपका डिस्काउंट कार्ड बनाया जाता है, ताकि आप कंपनी से जुड़े रहें और आप उसको खाते रहें, ताकि आप जिंदगी भर हेल्थी रह सकेंगे। ठीक है? ओके। हाँ। और कोई सवाल? नहीं सर, यही सवाल थे मेरे दिमाग के अंदर बस। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, वेट लॉस करके मेंटेन करना आपका काम है, आप उसे कैसे मेंटेन कर पाओगे ये आपने देखना होता है। पहले वाले खाने पे जाओगे पहले जैसे हो जाओगे, खाना बदलोगे तो बदल जाओगे। ठीक है? नहीं, मतलब जैसे ये बोलना है कि जैसे अभी आप चालू करवाओगे जो अपना सप्लीमेंट लेने के बाद, उसके बाद सप्लीमेंट बंद रखे, डाइट वही जैसे भाई जो खा रहे हैं वो चीज मैं बोल रही थी। वो जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन पूरा करना पड़ेगा आपको बस। ठीक है ना? आपको चूज कर करके खाना पड़ेगा, ये नहीं है कि बस दिख गया अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो नहीं करना आपने बस। ठीक है? और कुछ ओके। भी खाओगे तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना, जो आप छुप के खाते हो वो ओपन में सबको दिखता है बाद में, फिर जब आप सूप डालते हो। ठीक है? वो तो है, रियलिटी है एक आप चीज। बस अकेले में यार। खाओगे पब्लिक में दिखेगा वो। हाँ सर। ठीक है? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अभी हम चलते हैं कमला जी के पास। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरे कई दिन से हाथ में दिक्कत है जी, और नाड़ी में भी दर्द है। ठीक है। और आज मैंने खून टेस्ट कराया था, खून मतलब गाढ़ा दिखा रखा है। खून में? हाँ, खून टेस्ट कराया था आज मैंने, तो ब्लड भी मतलब ज्यादा गाढ़ा दिखा रखा है, और अच्छा, थोड़ा प्लेट ब्लड भी आपको घटा ज्यादा गड्ढा बता रखा है। ठीक है। तो कमला जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? दिन से। ओके, आपको लिंक किसने दिया ये? मुस्कान जी ने। ठीक है। तो पहला दिन है आपका आज? नहीं नहीं जी, कितने दिन हो गए आपको? मेरा महीना तो फालतू हो गया जी, 1 महीना तो फालतू हो गया। ओके, आप कौन कौन से न्यूट्रिशन के साथ हैं?
बता दे रही हूँ उसको। सर ये रेफ्रेश, लाइफलाइन और एलो प्लस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनको शेक और मल्टीविटामिन भी देना है। सर दोबारा बोलिए एक बार, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। फॉर्मूला 1 ठीक है। मल्टीविटामिन। ओके। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और उठते बैठते सोते जागते जब भी न्यूट्रिशन लो, भगवान का धन्यवाद जरूर करना है आपने। ठीक है, सर हाँ जी, ठीक है सर। वेरी गुड। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हम पहुंच जाते हैं देशराज जी के पास। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरी ये दवाई आ गई जो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सर मेरी ये दवाई आ गई जो ये मंगवाई थी आपने। ओके, तो आपको ये लिंक कौन दे रहा मेरी है? पैसे ले सर, सोनू देवी है, ओम प्रकाश जांगड़ा। सोनू देवी, ओम प्रकाश जांगड़ा। तो आपने क्या करना है, सेशन के बाद उनके पास कॉल करना है। ठीक है जी। हाँ, वो आपको डाइट चार्ट लिखवाएंगे पूरा, और वो डाइट चार्ट आपने फॉलो करना है। और ओके जब सर। भी शेक पियो, भगवान का धन्यवाद करना है और सोनू देवी जी का भी धन्यवाद करना है। और आपका ओके जो सर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज से ही होना शुरू हो जाएगा, और इसकी शुरुआत आज शाम से ही कर देनी है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, और वेरी जो गुड। दवाई आप म्यूट हो गए, दोबारा अनम्यूट करें। पहले चल रही है सर वो लेनी है मेरे को। डॉक्टर की जो भी दवाई चल रही है बिल्कुल बंद नहीं करनी है, आप ले सकते हैं, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दवाई डॉक्टर ने आपको बोली है खाली पेट लेनी है, वो शेक पीने से पहले, जो खाने के बाद बोली है वो शेक पीने के बाद में आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके सर। ओके जी। यस, तो अभी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं और वीडियो बंद किया हुआ है। तो जिनका वीडियो ऑन है मैं उन्हीं को ले पाऊंगा। तो हम चलते हैं जगदीप सिंह जी के पास, थक हार के लेट चुके हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, की हाल है? सर जी वधिया ठीक ठाक है तुसी सर। बहुत अच्छे, बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं वैसे आर्मी में हूँ, सार्जेंट में। ओके, एक्चुअली क्या मैं अक्टूबर नवंबर में मेडिकल कराया था, तब तो मेरा ठीक आया था। ओके। अभी मेरे को थोड़ा शुगर आया है, कितना है? 280 कुछ आया है। 231? 80 82 किस टाइम आया ये? ये अभी मैंने, पहले तो मैं छुट्टी गया था, अभी छुट्टी पहले मेरे को पता नहीं था, मैं छुट्टी में गया तो तब कराया, तो मेरे को ऐसी फील नहीं हुआ था कभी। तो मैं छुट्टी में कराया था, तो मैं छुट्टी में वो बोला अभी लास्ट 2 मंथ से आपको। अच्छा, तो अभी मैंने हफ्ता पहले इधर ही हिसार से कराया बाहर से, तो उधर मेरे को 280 आया कुछ। ठीक है। हाँ, तो अभी जो अपना रणदीप सिंह से मैंने उस दिन भी मैंने बात करने चाहिए थी, उस दिन वो क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैंने रणदीप सिंह से बता दिया था। तो उन्होंने मेरे को फार्मूला 1 दिया है, एक एनर्जी ड्रिंक दिया है। ठीक है अभी वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, फार्मूला 1 मैं पी सकता हूँ क्या? वो लगता तो मीठा ही है वो। सर, शुगर का और मीठे का क्या कनेक्शन है? हाँ, मैं वही बोल रहा था, मीठा बोल रहे हैं ना, पी नहीं सकते या पी सकते हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा था। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पूरी दुनिया में मिथ है कि शुगर हम्म। वाले मीठा नहीं खा सकते। एक्चुअल में मीठा दो प्रकार का होता है, हाँ एक जी। होता है सुक्रोज और एक होता है फ्रूटोज। अच्छा जी। सुक्रोज वाला मीठा शुगर वाले नहीं खा सकते हैं, फ्रूटोज वाला मीठा वो बिल्कुल खा सकते हैं। हमारी बॉडी को शुगर चाहिए भी है, ऐसा नहीं है कि शुगर लेवल 0 हो जाए, शुगर हमारी बॉडी को चाहिए भी है। ठीक है, नहीं, अभी मैं थोड़ा ज्यादा आया ना शुगर, इसलिए हो हाँ, गया। शुगर सुनो, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होना आपकी बॉडी में, बस। हाँ जी, हाँ राइट, जी, हाँ जी। हाँ। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आपने लेना है फाइबर, आपने लेना है प्रोटीन, आपने लेना है मल्टीविटामिन। ये 3 चीजें और ऐड करनी है अगर आपको शुगर है तो, जल्दी कवर करना है तो। प्रोटीन तो नहीं दिया उन्होंने मेरे को, सिर्फ ये दिया था कोई फॉर्मूला बात 1 और। नहीं, सुनो, वो कई बार बजट के चक्कर में नहीं देते भी, एक बार चलो इनकी अच्छी शुरुआत करवा दें। लेकिन आपने लेना है प्रोटीन,
फाइबर और मल्टीविटामिन, 3 चीज आपने उनसे मांग लेनी है। उनको बोलना है सर मेरे को 3 चीज अवेलेबल करवाओ, राइट। प्रोटीन और क्या, प्रोटीन और मल्टीविटामिन? हाँ, प्रोटीन, फाइबर अच्छा, प्रोटीन फाइबर। और मल्टीविटामिन। ठीक है ठीक है। ठीक है हाँ, सर। और इससे जब भी, कंट्रोल में, हाँ जी, ना इससे कंट्रोल में हो जाएगा? 100% कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छा, वही पता करना। इसमें ये पता पूछना था, जैसे बनाना और चीकू खा सकते हैं क्या वो? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। वही बोला, वो रणदीप ने मेरी डाइट में डाल दिया था, मैं उसको बताया था मैं बनाना और चीकू तो मेरे को डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। वो बोला खा सकते हैं, ये फ्रूट शुगर है। मैं बोला ये नहीं, मेरे को डॉक्टर ने तो मना किया था। फ्रूट शुगर जरूर है, लेकिन एक बार आप इसको नहीं खा सकते। पहले हम शुगर को डाउन लेके आएंगे, फिर खिला देंगे आपको, ठीक है। उन्होंने हम्म सिर्फ इसलिए डाल दिया कि उन्होंने आपको प्रोटीन नहीं दिया, मल्टीविटामिन हम्म नहीं दिया, शायद ये फ्रूट से पूरा हो जाए। लेकिन हम्म ये आपने मल्टीविटामिन और प्रोटीन और फाइबर ये एक्स्ट्रा ले लेना है। फ्रूट के हम्म, चक्करों में नहीं पड़ना है। अभी फ्रूट हमें जो चाहिए वैसा फ्रूट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ जी। पहले क्या करता था, वो जो सुबह मेथी वगैरह दाने होते हैं ना, सुबह मैं वो खा लेता था। तो करेले का जो जूस होता था वो पी लेता। अभी क्या हुआ, उससे गर्मैश होगी, पैल्स हो गई मेरे को, फिर वो उससे तो गर्मैश। होएगी, वो तो होनी है, वो अभी मैं तो उससे होनी है। परेशान हो गया, अभी मेरे को उससे परेशानी आ रखी है। बिल्कुल, वो तो देखो, हम क्या करते हैं, हम लोग होते हैं समझदार। हम न्यूट्रिशन हमें लगता है महंगा, हम ये सोचते हैं सस्ते में कैसे काम चले। अच्छा, हम्म वो मेथी दाना बुरा नहीं है, लेकिन हमें लेने का तरीका पता नहीं है। अभी मेथी दाने कितने लेने हैं, कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो पता नहीं है। जो क्या हुआ, दो तीन चीजें गर्म हो गई। पहले क्या मैं करता था, मेथी भी खा लेता था और केले का जूस भी पी लेता था। इसके लिए आता है कुछ पैल्स के लिए, जो कुछ खाना चाहूँ तो मैं? जो आपको बताया इसी में आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक प्रोबायोटिक जरूर ऐड करना है आपने इसमें। अच्छा, पाइल्स क्या के सर? लिए प्रोबायोटिक ऐड करना है आपने, ठीक है। मैट्रिक प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स? अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है। ठीक है मैं सर। देख रहा हूँ अगर रणदीप सेशन में है। संदीप वो शादी में गया हुआ है बोला। कोई बात अभी नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने उनको ये व्हाट्सअप कर देना है। सबसे हम्म, पहले प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन और प्रोबायोटिक्स ये मेरे को दे दो, ताकि जल्दी जल्दी मेरी रिकवरी हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है। मैं तो ये ठीक पूछ है। रहा, मैं शेक पीता था ना उसमें, मीठा मीठा लग रहा था। मैं 2 दिन तो हाँ, पी लिए। मैं आज बात कर रहा, क्योंकि आज छुट्टी थी ना, देखो, बाकी दिन टाइम नहीं मिलता शेक के सर। ऊपर एक सुनो, शेक के ऊपर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है GI का। जी आई का? हाँ, GI होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और हाँ जी हाँ जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है भाई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर के भोजन को नापा गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। अगर अच्छा आपका सर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो शुगर वाला पेशेंट उस मीठे को खा सकता है। अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो शुगर पेशेंट उसको नहीं खा सकता। जैसे केले का GI हाई है, रोटी का हम्म GI हाई है, चावल का GI हाई है। सबसे ज्यादा शुगर रोटी और चावल से बढ़ता है। हम्म, अच्छा। चीनी का तो कहना ही क्या, चीनी तो शुगर की माँ है। चावल से भी बढ़ता है क्या? मैं तो चावल खा रहा था दो काफी दिन से, 3 दिन। मैं वो रोटी यही तो 3 दिन। प्रॉब्लम है ना, मैं बता तो रहा हूँ, शुगर चावल से तो बढ़ता है और वही हम खाए जा रहे हैं। वही है, ठीक मेरे है। को पता। मैं क्या हल्का खाने के चक्कर में, मैं हल्का खाता हूँ क्योंकि पैल्स के चक्कर में ना। वजन में हल्का होना जरूरी नहीं है कि लीवर के लिए हल्का हो। हाँ हाँ, ठीक है। वो तो है सर। 1 मिनट सर, मैं लिख लूँ मेरा क्या क्या बोला था, मैं उसको बता दूंगा ना फिर। हाँ, लिख लो आप, कोई बात नहीं। हाँ, सर बोलना सर, क्या क्या? लिखो, लिखो। हम्म आपने लेना है हम्म। प्रोटीन, प्रोटीन, फाइबर फाइबर, और आपका मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन, और प्रोबायोटिक केड़ी बोले सी? प्रोबायोटिक्स। प्रो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। शेक तो पी सकता हूँ, शेक की कोई दिक्कत नहीं है ना? शेक तो पीना ही है मेरे भाई, हम्म। शेक तो पीना ही है, ठीक है। वही है सर, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता ना। आज छुट्टी थी ईद के कारण, नहीं तो कहीं जा आर्मी चले जाते हैं, तो टाइम ऐसा नहीं, ही आज बात ऐसा करने ही का टाइम होता नहीं है, मिला। ऐसा ही होता है। और देखो, हमें प्रॉब्लम्स आती है नॉलेज ना होने की वजह से। ये तो है सर।
आज जो टाइम है ना, आज का जमाना है, इसमें क्या है, हम पैसे कमा ले ना, तो हमें पता क्या खाना है ना हम बच्चों को बता पा रहे। हम या तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के खा लेते हैं, या जो बुजुर्ग जैसे कह गए वैसे ही खा लेते हैं। ठीक है ना, बुजुर्ग गलत नहीं बता के गए, लेकिन बुजुर्गों के हिसाब से हम चल नहीं रहे। हमने बुजुर्गों वाले खाने को फ्राई करके खाना शुरू कर दिया, बुजुर्गों वाले खाने को मॉडरेट कर दिया हमने, और बुजुर्गों वाले खाने में पेस्टिसाइड की मात्रा हमने बढ़ा दी है। हाँ और जी, हाँ जी। बुजुर्गों में हार्डवर्क बहुत होता था, अब वो हार्डवर्क नहीं बचा। एक आम मेरा तो आदमी तो क्या, एक सारा दिन हार्डवर्क करने वाला आदमी भी यही हम्म, कर रहा है। मेरा तो वेट बहुत कम हो गया सर। मेरा 80 किलो था, अभी तो 68 ही रह गया, 69। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट भी दोबारा रिकवर हो जाएगा इससे। ठीक है। ओके और सर। बिल्कुल जगदीप जी, आपने दोनों टाइम भगवान को धन्यवाद देना है, आपने टाइम से संभाल लिया इसको, नहीं तो इंसुलिन और टेबलेट शुरू हो जाती, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे अभी वो मैं वही बता था, 2 मंथ ही हुआ, वो वाला रिपोर्ट में चेक किया था, बोला 2 मंथ से ज्यादा नहीं हुए, अगले यानी 2 मंथ कि। के बाद आपका शुगर लेवल दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। ओके सर जी, थैंक यू। ओके जगदीप जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम चलते हैं सोनू पाल जी के पास। हाँ जी। हाँ जी, शारदा जी आपके फोन पे अनम्यूट आया है। हेलो। 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 हाँ हेलो। जी। हेलो। हाँ आ रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मुझे पीसीओएस की दिक्कत है ओके। और मेरी ओवरीज में सिस्ट है। ठीक है। तो मतलब हार्मोन्स इनबैलेंस तो है ही मेरा, और मेरी जो शिफ्ट है, मतलब मैं वर्किंग हूँ, तो मेरी जो शिफ्ट है वो यूएस शिफ्ट है। थोड़ा मतलब शेड्यूल उसकी वजह से भी चेंज है मेरा। ठीक है। और अभी मैंने अपना वेट मेजर किया तो 70 kg है। ओके। और बाकी वेट तो लूज हो नहीं रहा है। मैं इवनिंग वॉक भी कर रही हूँ, नहीं हो रहा है बट। ठीक है, तो शालू जी आपको लिंक किसने दिया ये मेरे इंस्टा पे आया था, रविंदर शर्मा, रविंदर के नाम से था। रविंदर के नाम से था। ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हो, ठीक है। कितने दिन हो गए आपको सेशन में आते हुए? ये आज मेरा 5th सेशन है। आपका 5th सेशन है, ठीक है। तो मॉर्निंग में भी आते हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ इवनिंग ही ले पा रही हूँ, मॉर्निंग नहीं ले पा रही। मॉर्निंग में क्या इश्यू है? एक्चुअली मेरी शिफ्ट जो होती है वो 2:30-3 बजे तक की होती है, कई बार 4 भी हो जाते हैं, तो उस टाइम मैं सोती रहती हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके 1 घंटा उठो फिर सो जाओ। एक्चुअली फिर तो नींद ही डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल ही। वो 8 घंटे वाली नींद तो कभी रहेगी नहीं। नहीं कोई कंडीशन नहीं, आप 6 घंटे सो, 5 घंटे सो, लेकिन आप सेशन जरूर अटेंड करो। अगर आप सेशन अटेंड करोगे तो आप रिकवरी जल्दी ले लोगे। ठीक है। तो तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अपना आधार कार्ड जो है वो रविंदर जी को भेजना है। हम्म। सबसे पहले आपने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, उसके बाद आपने शेक, फाइबर और एफरस, ये 3 न्यूट्रिशन ऑर्डर करने हैं। एक बार राइट। आप बताना, क्या फिर से बताना। फाइबर। शेक, फाइबर और एफरस। एफरस। एफर्ट। हाँ जी। ओके। ओके। हाँ, जैसे ये न्यूट्रिशन आएगा वो आपको बताएंगे लेना कैसे, आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। ठीक है। ओके। बट सर मुझे ओके। इनका, रविंदर सर का कांटेक्ट वगैरह नहीं है मेरे पास। हाँ जो सॉरी, है सॉरी, है व्हाट्सएप पे है। से लिंक आया है ना वही कॉन्टेक्ट है उनका। ओके ओके राइट। ठीक है। ओके। और सुबह शाम दोनों टाइम भगवान को धन्यवाद देना है। हम्म। ठीक है, हाँ, ताकि आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए। राइट। ओके। ओके। ओके, और अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हम चलते हैं दिल्ली से यूपी में विद्या तिवारी जी के पास। जी सर नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं जी आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत ठीक है, आपका तो फेस ही फेस छोटा होता जा रहा है।
सर फेस तो छोटा होता जा रहा, पीठ में दर्द हो रही है। अच्छा, फेस छोटा हो रहा है और पीठ में दर्द हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रहा है भाई। ये अभी मौसम की वजह से हो रहा है। अच्छा सर। हाँ, अभी मौसम बदल रहा है, तो अभी ये जो 15-20 दिन रहेंगे ना अपने, 5-7 दिन निकल गए, 5-7 दिन हो रहे हैं, इनमें पूरी डिस्टर्बेंस आएगी बॉडी में, जी क्योंकि जी अभी मौसम बदल रहा है। जी। ठीक है। और पेट मेरा 7.5 किलो कम हो गया है। वाह, 7.5 किलो वजन कम हो गया आपका। जी। अभी वेरी इधर गुड। तो 10 दिन से मैंने वेट ही नहीं किया है। अच्छा, 10 दिन से किया भी नहीं है आपने। हाँ, 10 दिन से किए भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ। फिर तो कपड़े वपड़े सब बेकार हो गए। नहीं सर, अभी पहले के जो रखे हैं वो काम आ हाँ, रहे हैं इस समय। अच्छा। जो रखे थे वो वाले काम आ रहे हैं। वो जो पहले के टाइट हो गए थे वो अभी समय काम आ रहे हैं। हाँ, पहले जिनको अब अपने वो पहले इस समय पहले सही हो रहे हैं। अब वो इस हाँ, समय सही हो रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। उसको तो मैं बेकार समझ के रख दी थी कि अब ये किसी को दे दूंगी। अच्छा जी। लेकिन कोई ऐसा मिला ही नहीं कि उसको मैं दे दूं। जो भी आया वो हमसे भी तगड़ा कोई आया तो उसको देना ही नहीं समझी। अब वो हाँ, मुझे फिटिंग के आ रहे हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब जी पुराने कपड़े यूज में आए, चलो कोई तो फायदा हुआ, दे देते तो दे देते अब तक, है ना। जी। तो ये 7.5 किलो वजन आपने किसको दिया। ये तो पता नहीं आप लोगों ने कहाँ दिलवा दिया मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सुबह शाम परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है आपने। वो तो मैं देती हूँ सर। हाँ, और पॉजिटिविटी के साथ लगे रहना है, बिल्कुल हमें चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनना है, जैसे हम लोग 30-32 की एज में थे, उसी स्टेज पे दोबारा आना है। ठीक सर है। मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी। मेरी बेटी है, उसको 19 मंथ का बच्चा है। ठीक है। लेकिन जब से उसके बच्चा हुआ तब से उसके बॉडी में दर्द बराबर बनी रहती है। ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, मतलब बस वही दर्द बना रहता है, उठने उठने में परेशानी होती है। वजन कितना है उनका, वजन कितना है। वजन कितना है तुम्हारा? 70। 70। और हाइट कितनी है। हाइट कितनी? हाइट 5'2". उनका 18 किलो वजन ज्यादा है। अच्छा, बच्चा दूध पीता है दीदी। जी। अभी बच्चा दूध पी रहा है इनका, या ऊपर से पी रहा है दूध। नहीं, वो पहले से ही ऊपर से ही पीता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, और उसके जी। बाद इनको शेक, फाइबर, मल्टीविटामिन और एफरस, ये 4 न्यूट्रिशन की से इनकी शुरुआत करनी है। शेक, फाइबर, विटामिन मल्टीविटामिन और एफरस। और ए फ्रेश, हाँ। ये 4 ठीक है। चीज देंगे। हाँ। हाँ जी। ये चार और चीज का ये 4 चीज का इनका बजट क्या आएगा? वो इनका डिस्काउंट कार्ड पे देखना पड़ेगा। और आपने इनका विटामिन D3 और यूरिक एसिड चेक करवाना है। विटामिन D3 और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। हाँ। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और गुड़िया बिल्कुल फिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लेते हैं 500 पे चलते हैं। 500 रीना रानी जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा सवाल मेरा नहीं है, पर एक रेखा शर्मा से उनसे बात करनी है सर। रेखा शर्मा। हाँ जी हाँ जी सर। ओके, चलिए हम चलते हैं। रेखा शर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ है या नहीं। रेखा शर्मा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी रेखा जी। राधे राधे। राधे राधे जी।
मैं देवबंद से बोल रही, सहारनपुर के पास। हाँ जी। मैं मतलब इतना खाती नहीं जितना वेट बढ़ता जा रहा। अच्छा, जितना खाते हो उतना वेट बढ़ता जा रहा है। नहीं, इतना खाती हूँ, खाना कम खाती हूँ, वेट ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपका लीवर फैटी हो चुका है, आप जो भी खा रहे हो वो उसको फैट में तब्दील कर रहा है। ठीक है, आपका डाइट प्लान क्या है? तो सुबह पानी पीऊँ, फिर 3-4 कप चाय 10-10 मिनट बाद, और खाना तो 1 बजे के आसपास करती हूँ। आपने हेडफोन लगा रखा है? जी। हटा दीजिए। हटा दिया। हाँ जी, अब बताइए आप डाइट प्लान मेरे को अच्छे से। मैं सुबह में 1 गिलास पानी, फिर 4 कप चाय 10-10 मिनट बाद, और फिर 1 बजे के आसपास खाना, भूख नहीं लगती। 1 बजे के आसपास खाना, जी। फिर फिर बस जब मतलब भूख नहीं लगती, जबरदस्ती खाऊंगी बिना भूख के। अब 4 कप चाय पीने के बाद भूख किसको लगती है? और बस जरूरी सी हो जावे, आदत बनी हुई है पहले से। ठीक है, तो अभी आपको कितने दिन हो गए सेशन में आते हुए? 1 हफ्ते के आसपास हो गया होगा, लेकिन मैं सुबह में तो नहीं सुन पाती, सुबह में घर का काम होता है, शाम में लेती हूँ, शाम में आती चलो हूँ। कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, अपना आधार कार्ड रीना जी को भेजना है। हो गया और वो? हाँ जी, हो गया, वो तो बन गया। हाँ, तो उसके बाद आपने शेप एलो प्लस और एफरस का ऑर्डर करना है। जी। हाँ ठीक है, तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी, और जब जब शेक पियो, दोनों टाइम जब जब एफरस पियो, तब तक भगवान को धन्यवाद बोलना है आपने। ठीक है? जी। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हम चलते हैं अभी कृष्णा राजपति जी के पास। हाँ जी कृष्णा जी। चलिए, एक कृष्णा जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कृष्णा देवी जी के पास चल पड़ते हैं। हाँ जी कृष्णा देवी जी। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। जी मेरा गठिया बा है, इसके बारे में पूछना था मैंने। आराम तो है जी, बाकी सिर में भी आराम है और पेट में भी आराम है जी। बाकी मान ले पेट में मैंने 2 साल पहले वो रिपोर्ट करवाई थी जी, उसमें पानी की रसोली बताई डॉक्टर ने। ठीक है। हाँ जी, फिर वो अब नहीं दुखने लग गए जी, और पीछे कमर के पीछे भी दर्द रहता है, एक पैर में भी दर्द है, इसके बारे में पूछना था। आप कौन कौन से न्यूट्रिशन के साथ हैं अभी? मल्टीविटामिन ए प्लस, टेकमेट, फार्मूलावन, फाइबर, ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जी, एलो प्लस। ठीक है, वो कृष्णा मैं जी आप बिल्कुल, प्रोटीन भी है? हाँ जी। प्रोटीन भी है क्या आपके पास? हाँ जी, प्रोटीन भी। ठीक है, आपने प्रोटीन नहीं लेना अगर आपको यूरिक एसिड है तो। प्रोटीन नहीं। अच्छा, प्रोटीन नहीं है तो ठीक है, अगर प्रोटीन है तो नहीं जी, यूरिक एसिड में प्रोटीन नहीं लेना होता। वो डॉक्टर ने बताया था जी, निबलिया और तो हर महीने भी पानी की रसोई बनती रहती है, वो रह जाती है नहीं जी, वो तंग करती है वो। और निबलिया ऑपरेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं गोलियां दे दूंगा ठीक हो जाए, जब पास मैं गई नहीं जी आपके पास, मान ले दवाई लगी ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी वो भी कवर हो न्यूट्रिशन जाएगी। के साथ पानी कितना पी रहे हो आप बड़ी। पूरे दिन में? हाँ जी। पानी कितना पी रहे हो आप? हाँ जी, पानी कितना हो रहा है आपका पूरे दिन में? 4 लीटर तो और आप 4 लीटर तो पी लेती हूँ जी। आप में वजन कितना है?
वजन 48 किलो। 48 किलो जी। ठीक है, तो आपने 3 लीटर ही पानी पीना है पूरे दिन में। अच्छा जी। हाँ ठीक है। 4 साढ़े 4.5 लीटर भी कर लेती हूँ जी मैं तो नहीं, पानी। 3 लीटर बहुत है आपके लिए, सुफिशियंट है 3 लीटर पानी। अच्छा जी, ये पानी की रसोड़ी है पेट में, इस साइड है जी, और पीछे कमर के पीछे भी दर्द है, एक पैर में भी दर्द है, या दुखती है जी। हो जाएगी कवर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये परमानेंट कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी तो मैंने 1.5 महीना है जी दवाई हाँ लेते हैं, बस और तो अभी आराम है जी बाकी। हाँ जी। बस टाइम लगेगा, हो जाएगा रिकवरी आपका। और सुबह शाम आपने भगवान को धन्यवाद देना है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे भगवान आप। को धन्यवाद तो सारा दिन कहते हैं जी, और तो बाकी आराम है जी, मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता था कोई सालों से, मेरा गठिया बा है जी। ठीक है, कन्या आपका गठिया भी कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम सब लोग मिलके भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कृष्णा जी, दोबारा से आपने एक बार म्यूट अनम्यूट किया था, अब करिए दोबारा से अनम्यूट। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बहुत अच्छे, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहूँ जी सर, मेरा वेट तो कम होया 2.5 किलो, पर ठीक है। सूजन नहीं जा रही जोड़ों की, खान पान नहीं मेरे को सही मिल रहा, क्या खाना क्या ना। ठीक है, क्या क्या खा रहे हो आप अभी? मैं तो वही एक टाइम खाना खा रही, जैसे तरी वाली सब्जी बोली थी वो खा रही, हाँ और ठीक है। सलाद में खीरा खा रही। ठीक है। बस एक टाइम खाना खाऊं, चावल भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी, आलू उल्लू भी छोड़ दिया, दही दही बोला तो दही भी छोड़ दी मैंने। ओके। और जैसे टमाटर ले सकते हैं सर सलाद में? आपको प्रॉब्लम क्या क्या है? मेरे को तो गठिया किया सर। टमाटर आप नहीं ले सकते, खट्टी चीज आप कोई भी नहीं ले सकते। ठीक है सर। और दूध? बिल्कुल भी नहीं लेना दूध आपने, शेक पानी में लेना है आपने। पानी में पी रही सर मैं शेक तो। ठीक है, अच्छा, क्या क्या न्यूट्रिशन है आपके पास अभी? मेरे पास तो सर मैं बता तो सकती नहीं, एक तो शेक है, एक हाँ एप्रेस है, और मैं दिखा दूंगी सर, वैसे तो मैंने पढ़ना नहीं आता इतना। कोई बात नहीं जी, आप दिखा दो मेरे को। ये डब्बी है सर, ये वाली। ठीक है, मल्टीविटामिन है। हाँ जी, और एक ये डब्बी है। एलो प्लस है। ठीक है। हाँ जी, और शेक है। ठीक है, शेक आपको जो न्यूट्रिशन दिया गया है ये बहुत सही से दिया गया है, तो आप इसको लेते कैसे कैसे हैं? लेते तो सर, एक तो ये जो छोटी डब्बी वाला कैप्सूल है, ये तो सुबह खाली पेट ले एक या दो? 2 लेती हूँ सर। ठीक है, खोल के एफरेश और में डालते हो, सीधा लेके पानी पीते हो? नहीं, एप्रेस डाल कभी पी लूं, पहले शुरू में तो सुबह उठूं मैं पानी पीऊं, आधा लीटर पानी पी लूं, फिर थोड़ी देर में फिर पानी पी लूं, 1 लीटर सुबह हो जाए मेरा पानी, फिर उसके बाद एफ्रेश पीऊं, फिर एफ्रेश के साथ लेती हूँ इसको, कैप्सूल को 2 लेती हूँ। ठीक है। अभी मेरे जोड़ों का सूजन है, जोड़ों में सूजन नहीं जा रहा, और 15-20 दिन हो गए मेरे को नोटिशन के साथ। वजन तो घट गया सर मेरा, वजन का तो रिजल्ट बढ़िया मेरा। अभी इस बार जब आप ऑर्डर लगाओ ना, उसमें आपने सेल्यूलोस लगाना है। सेल्यूलोस? हाँ ठीक है। ठीक है जी। हाँ, उससे आपका जो सूजन जल्दी जल्दी जाएगा। हाँ जी। धन्यवाद देने दोनों हाँ जी टाइम। हाँ जी, जब भी आप न्यूट्रिशन लो तब तब आपने भगवान को धन्यवाद देना है। वो तो देते हैं सर, कुछ भी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा ज्योति महेश्वरी जी का। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मुझे अपना वेट लॉस करना था, इस वजह से मैंने ये सीजन ज्वाइन किया है, आज मेरा फर्स्ट डे है।
आपको लिंक किसने दिया ज्योति जी? नहीं, रुकिए नाम बता रही हूँ, मैं नाम भूल गई हूँ। जगदीश लांबा सर ने। ठीक है, जगदीश लांबा जी ने आपको लिंक दिया है। आज आपका पहला दिन है, तो आपने क्या करना है, पहले यस 4 दिन लगातार सेशन को अटेंड करना है। यस सर। हाँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा, फिर आपको बताएंगे आपका वेट लॉस कैसे कैसे होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, दोनों टाइम भगवान को धन्यवाद देना है और आपने सेशन को अटेंड करना है, और फिर आपका वेट लॉस करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी समय हो गया है विराम लेने का, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। और सुबह सेशन होगा, बहुत अल्टीमेट होगा, और कल जो 11 बजे सेशन होगा ना, वो बहुत अल्टीमेट